की 28वीं आयत बेटी दिया आएगी और वो इस कलमे की तिलावत की पढ़ने में रहनुमाई करेगी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। यूहन्ना 19 बाब 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। शाबाश बेटा, खुदा आपको मदद कर दे। आज 5वें कलमे की तिलावत के लिए जो हमारे भाई थे, भाई जमान, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पहुंच सके और उसकी तशरीह जो है इस कलमे की बैठ होगा। मेरे अजीजों, आज हम इससे पहले 4 कलमे सुन चुके हैं। कितने कलमे सुन चुके हैं? 4 कलमे सुन चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीका से मेरे भाइयों ने और मेरी बहनों ने बहुत अच्छे तरीका से इन्हें पढ़ा और बच्चों ने तिलावत की। आज ये कलमा जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जब उसने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। क्या कहा? मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, ये हवाला, ये आयत, ये कलमा इस बात की तरफ हमें यकीन दहानी करवाता है कि यकीनन खुदावंद हमारा खुदा सलीब पर लटका हुआ था और वो किसी मुश्किल में था। उसने इससे पहले ये बात नहीं कही कि मैं प्यासा हूं, ये नहीं कहा कि इस वक्त मैं प्यासा हूं, बल्कि एक खास मौके पर जाकर ये कहा कि मैं प्यासा हूं। ये बात खुदावंद यीशु मसीह के हक में लिखी गई बात थी। मैंने पिछली दफा आपको कई बार ये बात बताता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद दुनिया को नजात देने का भी था और कलाम को पूरा करने का भी था। और ये बात हमें यहां पर नजर आती है कि क्या लिखा है कि उसने ये बात कही कि नविश्ता पूरा हो और ये कहा कि मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, कायनात का खालिक है यीशु, कायनात का मालिक है यीशु। और यूहन्ना की अंजील और उसके पहले बाब की पहली आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीजें उसी के वसीला से। फिर आगे लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। अब जिस्म लेने वाला जो कलाम था वो यीशु है। अब दुनिया की कायनात किसके वसीला से पैदा हुई? यीशु के वसीला से। अब दरियाओं और समुद्रों और तमाम नदियों नालों का मालिक कौन है? यीशु मालिक है। और दुनिया का मालिक होने की वजह से, तमाम पानी का मालिक होने की वजह से, लेकिन वो प्यासा है। उसकी प्यास पानी से बुझने वाली नहीं है, वो आपकी मोहब्बत का प्यासा है, वो आपके प्यार का प्यासा है, वो आपकी रफाकत का प्यासा है। जब आप उसके साथ मिलते हैं, आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं, उसकी प्यास बुझ जाती है। एक मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, शागिर्द कहने लगे, मालिक आ रोटी खा ले। मालिक ने कहा मैंने खाना खा लिया। उन्होंने कहा तू कितनी रोटी खा ली? ये पिछले दिनों में मैं मैसेज भी दे रहा था। तो यीशु ने कहा कि मेरा खाना ये नहीं है, मेरा खाना ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। मेरे अजीजों, मसीहा की प्यास पानी से बुझने वाली नहीं है, मसीहा की प्यास आपकी रफाकत से बुझने वाली है, आपकी मोहब्बत से बुझने वाली है। जब आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे टाइम देते हैं, तो मसीहा कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं प्यासा हूं। क्योंकि यहां पर प्यास दर हकीकत उन लोगों की प्यास मसीहा महसूस कर रहा था जिनके लिए मसीहा जमीन पर आया था, खासकर यहूदियों के लिए। किन के लिए? लिखा है कि वो अपनों के पास गया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो प्यासा है कि मेरे लोग, यहूदी लोग जो पुराने ऐहदनामा
को पढ़ने वाले लोग, जो मुझे समझने वाले लोग थे, जो जानने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। आज वो सलीम पर इस बात की अलामत पेश कर रहा है कि मैं प्यासा हूं उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए मैं जमीन पर आया। मेरे अजीजों, अगर आज हम यीशु की प्यास को बुझाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियां यीशु को दे दें, अपने आप को यीशु को दे दें, तो उसकी प्यास क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। तो हम आज के कलाम के वसीला से हम सबको